श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इसी बार की पूर्णिमा पे वो दिन आ गया है जिस दिन हम सभी को काले धागे और काले तिल से इस उपाय को करना है। बहुत सारे लोग, करोड़ों भक्त इस टाइम पे प्रयागराज पहुंच चुके हैं माघ पूर्णिमा का स्नान करने। और अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हो तो आप सभी लोग इस उपाय को करके देखिएगा। आपके घर में, परिवार में कभी संकट नहीं आएगी, पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी। मैं आपको बता दूं, माघ पूर्णिमा पूरे साल भर की सबसे बड़ी पूर्णिमा है और ये जो पूर्णिमा है ये आपकी 144 वर्षों बाद आई है। तो इस उपाय को करिएगा ज़रूर। वैसे पहले मैंने इस उपाय को समझा रखा है बट एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप ये उपाय पहले नहीं कर पाए थे तो ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये काले धागे और काले तिल का हम उपाय करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। दो फायदे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में ऐसा लगता हो कि हमारे घर का ये इंसान, हमारे पति हुए, पत्नी हुई, हमारे बच्चे हुए, माँ बाप हुए, वो क्या है, हमेशा परेशान रहते हैं। कोई टेंशन नहीं है बट फिर भी सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकर है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम है। दूसरा, घर का कोई ऐसा इंसान है जो गाली गलौज करता है, मतलब फालतू के बोलना, ऊट पटांग तरीके से हरकतें करना। और तीसरा, किसी भी प्रकार का नशा करता है, शराब, सिगरेट, जुआ, जो भी चीज़ें हैं उसका। ठीक, तो आप उपाय को ज़रूर करना होगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें काला धागा लेना है। क्या लेना है? काला धागा। अब काला धागा कितना लोगे? जैसे मान लो कि ये इंसान है और इसी व्यक्ति के लिए आप उपाय को कर रहे हो, तो जितनी भी इस व्यक्ति की हाइट है, जितनी भी इस व्यक्ति की क्या है, ऊंचाई है, हाइट है, उतना बराबर आपको काला धागा नाप करके लेना है। अपने मन से नहीं कि 1 फीट का ले लिया, 2 फीट का ले लिया, 50 फीट का ले लिया, नहीं। आपको उस व्यक्ति के हाइट के अकॉर्डिंग, जितनी उसकी हाइट है उतना काला धागा लो, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बातों को? इतना ले लिया। साथ ही साथ आपको काला तिल भी लेना है और काले तिल में भी यही प्रोसेस अप्लाई करनी है। कौन सा? कि वो व्यक्ति परेशान वाला, अगर उसकी उम्र 27 वर्ष है तो काले तिल 27 लेना। अगर उसकी उम्र 53 वर्ष है तो 53 लोगे। अगर उसकी उम्र 10 वर्ष है तो 10 लोगे। कहने का मतलब है जितनी उम्र होगी उस परेशान व्यक्ति की, उतने ही हमें काले तिल लेने होंगे, ठीक है ना। इसको लेंगे एंड देन आप सभी लोगों को तांबे का लोटा लेना है, उसमें भरना है जल। और ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे माघ स्नान चल रहा है तो आप सभी को गंगा जल इस कलश में डालना क्या होगा, अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है ना। डाल देना और फिर आप सभी को महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एंड देन आप सभी लोगों को सबसे पहला काम करना है, जो काला तिल होगा उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? काले तिल को क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके और फिर 1 लोटा जल। अभी जो आपके पास में काला धागा है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। पहले काले तिल को समर्पित करके, जो भी व्यक्ति परेशान है उसका नाम और गोत्र बोल करके, और फिर लास्ट में 1 लोटा जल किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करेंगे, है ना। इतना सब कुछ समर्पित करने के बाद में जो अब आपके पास में काला धागा है, उस काले धागे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख करके हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, परेशान रहता है, बीमार रहता है, गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है या नशा करता है, जो भी प्रॉब्लम है उस कामना से आप रखेंगे। और थोड़ी देर के बाद में इस काले धागे को यहाँ से उठा करके, और जो भी व्यक्ति परेशान है उसके हाथों में अगर आप उस काले धागे को पहना देते हैं। अब कहोगे भैया कौन से हाथ में? तो अगर ये उपाय आप अपनी लड़की के लिए कर रहे हो, बिटिया रानी के लिए कर रहे हो, तो उसके लेफ्ट हैंड में। और अगर यह उपाय आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, लड़के के लिए कर रहे हो, तो राइट हैंड में पहना देना। जब तक वो काला धागा उसके पास रहेगा, महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति के पास में हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। और अगर मान लेते हैं हाथों में नहीं पहना पाते हो, किसी भी कारण से, रीज़न से वो नहीं पहनता है, गुस्सा पहले से होता है, तो उसके पास में कहीं पे भी उसके कमरे में उस धागे को रख सकते हो, ठीक है ना। करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है गुड़ के साथ में ना। देखो,
सबसे पहले बेनिफिट तो समझ लो। जैसे मान लो कि कोई भी इंसान घर में है जो कौन सा है, रोगी प्रवृत्ति का है, आप उसका इलाज करा के थक गए, आप उसकी बीमारी को समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर इस व्यक्ति को बीमारी क्या है, तो गुड़ के 1 या 2 टुकड़े, बहुत ज़्यादा लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना, 1 या 2 टुकड़े। 1 या 2 टुकड़े का मतलब ये नहीं कि इतने बड़े बड़े 2 टुकड़े ले लो, नहीं, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लो, इसके छोटे से पार्ट को ले लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है मूंग के दाने की ना, क्योंकि पूर्णिमा के जो उपाय है बीमारी के लिए हम कर रहे हैं, तो मूंग के दाने का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब इस उपाय को किसके नाम से करोगे, सबसे बड़ा रीज़न इसी का यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भरो, जल के अंदर गंगा जल डालो और सभी चीज़ों को लेकर के पहुँच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो मूंग के दाने हैं उन मूंग के दाने को कलश के अंदर डाल दोगे। क्या करेंगे, मूंग के दाने को कलश के अंदर डालेंगे, गुड़ को नहीं डालेंगे, गुड़ को अभी अपने पास में ही रखेंगे और फिर फेस रख करके उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, जो भी आपके पास में जल है हरे मूंग वाला, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता, परेशान रहता, यहाँ पर आप सभी लोगों को पूर्णिमा की वजह से किसका ध्यान करोगे, अरे बताओ भाई, चंद्रमौली महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप सभी लोगों को इस उपाय को कर लेना है। और फिर आप सभी लोग जो गुड़ का टुकड़ा था उसे उस व्यक्ति का स्मरण करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके और वही गुड़ के टुकड़े को औषधि मांग करके घर पे लेके जाना, और उस व्यक्ति को भी अगर आप चंद्रमौली महादेव के नाम से खिलाना स्टार्ट कर देते हो तो उस व्यक्ति की जो भी बीमारियां होंगी उससे उस व्यक्ति को छुटकारा जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है, पीले चंदन के साथ में करना है। लेकिन क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। अगर आप व्रत रहते हो, उपवास रहते हो और आपकी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, तो अपनी मनोकामनाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए आप सभी को पीले चंदन का यह उपाय ज़रूर करना है। इसके लिए क्या करना है, पीला चंदन लीजिएगा, और पीला चंदन इस बार हमें सूखा लेना है ना। हमेशा हम कैसे लेते हैं, गीला करते हैं, बट इस बार गीला नहीं करना है, आपको सूखा पीला चंदन लेना है। महादेव के शिवलिंग के पास चले जाओ, सूखे चंदन के साथ में आपके पास में सुगंधित वस्तु के रूप में होना चाहिए, और वो होगा इत्र, ठीक है ना। क्या करना है, आपको मैं 3 स्थान बताने जा रहा हूं, उन तीनों स्थान का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा इत्र की बूंद को गिराएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, थोड़ा सा इत्र की बूंद को गिराएंगे माता के हस्त कमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं, और थोड़ा सा इत्र को गिराएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। यहां पर गिराने के बाद में जो आपके पास में सूखा पीला चंदन है, 1 चुटकी यहां पे, 1 चुटकी यहां पे और 1 चुटकी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, इस स्थान पर जिस स्थान पर आपने इत्र चढ़ाया था उस स्थान पर आपको पीले चंदन का लेपन करके, और फिर आप सभी लोगों को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप 1 लोटा जल अपनी कामना कहते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप उपाय करते हो, और आपके वो उपाय जल्दी काम नहीं आते, ठीक है ना। करिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की, जिससे आप अपने घर परिवार के जो कष्ट होंगे उन कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चावल के 3 दानों की आवश्यकता पड़ने वाली है। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। फिर एक तांबे का लोटा लो, तांबे के लोटे के अंदर गंगा जल डालो और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। 3 दाने मैंने आपको चावल के बताए हैं। 2 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी और 1 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके जीवन के कष्ट हो, उन कष्टों को कह के, और फिर 1 लोटा जल अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर से वही नाम बोलना है, कौन सा,
बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से, तो आप सभी लोगों के घर के जो कष्ट होंगे उन कष्टों से आपको छुटकारा ज़रूर मिलने वाला। तो मैंने कोशिश की आप सभी को माघ पूर्णिमा के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।